बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग मिल्क की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े का, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी अंडे दूध की रेसिपी बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना मैंने अंडे ले लिए हैं। और अंडे ना देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 11 अदद अंडे लिए हैं। और यहाँ पर ना मैं देसी अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर दूसरे आप बाजारी लेना चाहें तो भी ठीक है। अगर आप देसी अंडे लेंगे ना तो इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना वो मजीद बढ़ जाएगा और ज्यादा हेल्दी बनेगी। तो अंडों को ना हमने सबसे पहले फोड़ना है। तो उसके लिए ना देखिए यहाँ पर ना मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है। सबसे पहले हम अंडे को इसके अंदर फोड़ेंगे, फिर हम अंडे को इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि ना जो अंडे हैं ना वो खराब भी निकल सकते हैं। तो एहतियातन हम पहले इनको फोड़ेंगे इस कटोरी के अंदर, फिर हम इस कटोरी वाले अंडे को इस बाउल के अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हमने इस तरीके का एक अंडा उठा लेना है इस तरह से, और इसको ना हम पहले फोड़ लेते हैं इस तरह से। तो देखिए एक अंडे को ना मैंने यहाँ पर फोड़ लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना हम इस तरीके से शामिल कर देंगे। इसी तरीके से वन बाय वन हमने अंडे को उठाना है और इसी तरीके से ना हमने फोड़ कर शामिल करते जाना है। दूसरा अंडा लेंगे, तो सारे अंडों को हम इसी तरीके से फोड़ लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना तमाम अंडों को ना फोड़ लिया है और तमाम अंडों को ना मैंने शामिल कर दिया है मिक्सिंग बाउल के अंदर। तो अंडों के साथ ही ना हम इसके अंदर दूध भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने 1 कप दूध शामिल करना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। और दूध के साथ ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्वार्टर टी स्पून नमक शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्वार्टर टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। तो बस ये और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर ना हम लेंगे हैंड विक्स और हैंड विक्स की मदद से ना हमने इनको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से इनको बीट कर लेते हैं ताकि जो अंडे हैं ना वो हमारे अच्छी तरीके से फ्लफी हो जाएं। अच्छा, हमने ना यहाँ पर देसी अंडों का इस्तेमाल किया है, इसलिए जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ना इस दूध का जो कलर है ना वो येलो सा हो जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर बाजारी अंडों का इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर दूध का जो कलर है ना वो लाइट येलो हो जाएगा, ज्यादा डार्क नहीं होगा इस तरीके से। तो हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको ना हमने फ्लफी कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अंडों को ना मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अंडे ना हमारे फ्लफी से हो चुके हैं। तो बस ये इतना ही हमने इनको बीट करना है, ज्यादा ओवर भी हमने इसको बीट नहीं करना है। तो बस ये अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। तो इस मिक्सर को ना हम करते हैं जल्दी से साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना देखिए इस अंडे वाले मिक्सर को पकाने के लिए ना मैंने एक पैन ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे हम इसके अंदर देसी वाला घी शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप ये रेसिपी देसी घी के अंदर बनाएंगे ना तो ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप ना यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये और कुछ नहीं करना, फ्लेम को ना हम ऑन कर देंगे। तो फ्लेम को ना देखिए मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम को ना हम लो रखेंगे। तो घी को ना हम पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। तो घी ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे वाले मिक्सर जो हमने बना के रखा हुआ था। चलें जी, सारा ही मिक्सर ना हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, फ्लेम ना पहले हमारा लो था तो अब ना हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ना हम इसको पकने देंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद हम इसको अल्टे पुलटेंगे। तो देखिए इस अंडे वाले मिक्सर को ना पकते हुए यहाँ पर ना तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो अब ना हम इसको अल्टे पुलटेंगे। तो इस तरीके से इस स्पैचुला को लेंगे और इसको ना हमने अंडे वाले मिक्सर को थोड़ा सा आगे करना है, ऊपर की तरफ करेंगे ताकि ये वाला जो मिक्सर है ना ये भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो देखिए एक साइड वाला मिक्सर अच्छी तरीके से पक चुका है और अब ये जो दूसरा वाला है ना इसको भी ना हमने पकाना है। तो इसको भी हम 1 मिनट तक पका लेंगे। तो अंडे को पकते हुए ना यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। तो अब ना हम यहाँ पर स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इसको उल्टना पुलटना है। तो इस तरीके से ना हम इसको नरम हाथों से ना हम इसको उल्टे पुलटेंगे इस तरीके से। अच्छा, हमने ना इसके स्क्रम्बल से बनाने हैं तो हमने ना ज़्यादा जो छोटे पीसेज है ना उस तरीके से नहीं बनाने हैं। तो इस तरीके से स्टर करते हुए हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक हल्की आंच पर मज़ीद और पका लेंगे।
तो इस स्टर करते हुए ना 1 से 1.5 मिनट तक ना मैंने मजीद इस अंडे को और पका लिया है। तो बस ये फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर ऑफ कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्क्रम्बल्स है ना बड़े बड़े पीसेस में बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं, ये देखिए। तो बस ये ज़्यादा हमने इसके जो छोटे पीसेस है ना वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। स्क्रम्बल्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन स्क्रम्बल्स को ना हमने पैन के अंदर से निकाल कर बाहर रख देना है। और तब तक क्या करते हैं, इसकी जो मज़ेदार सी सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर फिर से वही वाला पैन ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैन के अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी, फिर से शामिल करेंगे। चलें जी, 2 टेबल स्पून देसी घी मैंने शामिल कर दिया है। फ्लेम को ना हम ऑन कर देंगे ताकि जो घी है ना हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो घी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो ना तो आप ना यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉस बना सकते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने इस कॉर्नफ्लावर की अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। लो फ्लेम पर हम इसकी 1 मिनट तक बुनाई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्की आंच पर ना मैंने 1 मिनट तक कॉर्नफ्लावर की भी बुनाई कर ली है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर नमक, साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दूध शामिल कर देंगे। चलिए जी, दूध को भी ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आप दूध ना यहाँ पर कच्चा भी ले सकते हैं और बॉईल किया हुआ भी ले सकते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने दूध को अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करते जाना है। इस स्पैचुला को लगातार हम चलाते जाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है ना वो जले नहीं और जो हमारी सॉस है ना बनकर तैयार हो जाए। जैसे ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे और आप देखेंगे कि जो सॉस है ना हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए गाढ़ी भी हो चुकी है। तो मज़ीद हम इसको 10 सेकंड तक और पकाएंगे हल्की आंच पर। तो देखिए जो हमारी सॉस है ना अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। चलें जी, अंडों को ना हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। तो इन अंडों को ना हम अच्छी तरीके से सॉस के साथ मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। तो 1 मिनट तक ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से इन अंडों को ना मैंने सॉस के साथ मिक्स करते हुए पका लिया है। तो बस ये लास्ट पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, ज़्यादा नहीं शामिल करना है, नहीं तो इसकी जो लुक है ना वो सारी ही ख़राब सी हो जाएगी। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे। चलें जी, बस ये हरे धनिया का भी ना हम मिक्स कर लेते हैं। हरे धनिया को भी मैंने मिक्स कर लिया है और बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से अंडे की और दूध की जो हमारी रेसिपी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करिए रेस्टोरेंट का तो रास्ता ही आप भूल जाएंगे, इतनी ये कमाल की बनती है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो बस ये ज़्यादा हमने ना अंडों को पकाना नहीं है, नहीं तो जो अंडे के स्क्रम्बल्स हैं ना वो सारे ही टूट जाएंगे। तो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं जल्दी से ना, हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की अंडे दूध की जो हमारी रेसिपी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी एग मिल्क की। एग मिल्क मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।